हेलो जी, खुश तो बहुत हो गया आप आज, क्योंकि आज एंड हो चुका है जानिसार ड्रामे का। और शुक्र अल्लाह का, फाइनली उसका एंड दिखा दिया। वरना कोई इंडियन सीरियल होता जा रहा था जिस हिसाब से कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और जो स्टोरी ड्रैग होती चली जा रही थी, तो ये एक पाकिस्तानी तो कम, इंडियन ज़्यादा लगने लगा था सीरियल। थैंक गॉड कि अब फाइनली ख़त्म हो गया है ये। और मिस्टेक्स मगर आज भी रहीं। उसने एक सीन में आई है दुआ कुरान पाक पढ़ते से, तो उस सीन में स्लीपर नहीं पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसको दिखाया तो उसने स्लीपर पहनी हुई। बहुत माइनर सी मिस्टेक थी मगर मिस्टेक थी। और सेकंड मिस्टेक यहाँ पे मतलब एक लैक दिखाया कि तवज्जो की कमी, कि उनके अब्बू बेचारे खड़े रहे। अंकल बीमार इतने थे वो, और फिर वो इतनी देर तक खड़े रहे, कोई उनको बिठा देता, वो थोड़ा परेशान होते हुए दिखाते, ड्रामाई अंदाज में पेश करते। तो ये वाला सीन कम, थोड़ी सी कमी महसूस हुई अंकल की तबीयत ख़राब की। और तीसरी और अहम चीज़, अंकल के डायलॉग्स बेहद बेकार। अंकल तो बार बार इतनी स्लैंग, मतलब इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। डायन कह रहे हैं, और सेकंड वर्ड अंकल ने क्या बोला था याद नहीं आ रहा मुझे। एक वर्ड में अंकल ने डायन बोला था और दूसरा वर्ड भी किसी किस्म का, वो कोई बहुत ही थर्ड क्लास किस्म के अंकल को जुमले लिख के दिए गए थे। तो डायलॉग्स, सॉरी, तो ये इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती थी। तीसरी चीज़ ये दिखाते कि नौशेरमा जो है वो माफ़ी मांग रहा है दुआ से, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी और काफ़ी टाइम तक वो उसको अप्रोच करती रही। और दिखाना चाहिए था थोड़ा सा, इनका सीन थोड़ा एक्सटेंड करते और नौशेरमा को माफ़ी मांगने का ज़रूर दिखाते, इससे एक अच्छा मैसेज कन्वे होता। तीसरी और अहम चीज़ ये कि मैं तो शुरू से कह रही थी कि इसने अपने हस्बैंड को खुद ही मारा है। देखा ना, पता चला ना कि इसने अपने हस्बैंड को खुद ही मारा है, और मानते हैं ना फिर। और चौथी चीज़ ये अच्छी दिखाई ड्रामे में कि सबकी एंडिंग्स दिखाई। आमतौर पे होता ये है कि सिर्फ जो मेन किरदार होते हैं ना ड्रामे के, उनको दिखा देते हैं कि भाई चलो भाई हैप्पी एंडिंग हो गई इनकी। मगर यहाँ पे इस ड्रामे में सबकी, फ़िज़ा की भी दिखाई और इवन के फ़िज़ा के अम्मी अब्बू की भी दिखाई। बड़ी बात है, वरना वो फहमीदा आंटी तो याद ही नहीं थी कि ड्रामे में थी। अच्छा, एक और चीज़ अहम, वो ये कि शुक्र है वो तीसरी वाली जो लड़की बेटी है उनकी, फ़िज़ा और दुआ की बहन, शुक्र है कि उसको भी कुछ बोलने का मौका दिया गया। वो बेचारी हमेशा अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए ही आती है। पूरे सीन में उसके सिर्फ मुंह बन रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता उसके साथ। कोई डायलॉग उसको बेचारी को नहीं देते, तो फाइनली उसको भी लास्ट एपिसोड में कोई डायलॉग मिल गया। और ओवरऑल अच्छा रहा ड्रामा, और पुलिस अच्छी आ गई वक्त पे। मगर ये कशमाला के बच्चे दिखाते वो रो रहे हैं, फिर उनको दुआ देखभाल करती उनकी, मतलब दुआ कशमाला के बच्चों का, यानी कि जवार के बच्चों का कोई जिक्र ही नहीं हुआ ड्रामे में। तो ये एक अहम चीज़ थी जो कि मेंशन होनी चाहिए थी और नहीं हुई, तो कोई बात नहीं। अगले दफ़ा जब इसका, मुझे लग रहा है सीज़न 3 भी बन जाएगा, तो ये उसमें दिखा देंगे कि वो बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो अपनी अम्मी की कॉपी कर रहे हैं और वो अपनी अम्मी का बदला ले रहे हैं दुआ से। मस्ट वॉच, ये ज़रूर बनेगा सीक्वल तो खैर बन गया, अब सीज़न 3 इसका आ जाएगा। और बस उसका भी सॉन्ग कुछ इस तरह से होगा, जो दे बेवफा तेरी, ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इसके अलावा क्या आता है। और अच्छा, एक अहम चीज़ वो ये कि जो दुआ अब कह रही है और इतनी ज़ोर शोर से कह रही है, ठीक है उसके पास प्रूफ हैं, मगर पहले भी वो इतनी हज़ार बार नौशेरमा को मिल चुकी है। इतना अजीब, इतने रिक्वेस्टेड पे, इतना मतलब अजीब तरीके से बोलना। दुआ को मिन बनाते हुए ज़्यादा दिखाते हैं, बोलते हुए कम। तो आज फाइनली दुआ बोली है, तो ये भी डायरेक्टर साहब की मेहरबानी है कि उसको आज बोलने का मौका दिया। और यही चीज़ वो 1-2 एपिसोड पहले बोल देती तो हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मगर खैर अब तो कर लिया है टाइम वेस्ट, और अब फाइनली एक ही दफ़ा के लिए किया है। और देखते हैं अब क्या देते हैं ये लोग, कौन सा ड्रामा देते हैं और क्या होता है आगे। अरे हाँ, जाफ़र भाई का तो शुक्रिया अदा करना ही भूल गई कि शुक्र है भाई, अल्लाह ने आपको ज़बान दी और उस ज़बान का इस्तेमाल आपने मौके पे कर दिया, वरना तो आपकी हवेली का कोई मुलाजिम ऐसा नहीं है जिस पे भरोसा किया जाए। तो अब अपने मुलाजमान को भी भाई देखभाल के रखें हवेली वाले लोग, क्योंकि ये आप लोगों की हवेलियों में इतने सारे पीरा किस्म के मुलाजिम रहते हैं जो कि अपने मालिकों की जान लेते हैं। तो थैंक यू जाफ़र भाई, आपने ड्रामे को ख़त्म करने में इनकी मदद की।